आज का हमारा टॉपिक है फुल एडर, हाफ एडर, सबट्रैक्टर। ये हम आज का पढ़ाई करेंगे दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और पहला पढ़ते हैं हाफ एडर। पहला पढ़ेंगे हाफ एडर। तो हाफ एडर क्या होता है चलिए जानते हैं दोस्तों। तो हाफ एडर इज कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट सर्किट विच डिजाइन बाय कनेक्टेड वन एक्सोर गेट एंड वन एंड गेट। The half adder circuits two input A and B which as two digital generated by carry and sum। ये मतलब इसका मतलब हुआ दोस्तों कि इसमें दो इनपुट होता है और A और B और ये जनरेट करता है आउटपुट कैरी एंड सम। अगला पढ़ते हैं दोस्तों कि आउटपुट इज ऑब्टेन बाय एक्सोर गेट सम। जो आउटपुट एक्सोर गेट आउटपुट जो देता है उसे सम में देता है दोस्तों। टू नंबर विल बाय ऑब्टेन बाय एंड गेट एंड कैरी। जो एंड गेट होता है वो आउटपुट देता है कैरी में। देयर विल बी नो फाउंडिंग कैरी एडिशन बिकॉज देयर इज नो लॉजिक गेट टू प्रोसेस दैट दिस इज कॉल्ड हाफ एडर। चलिए इसका डायग्राम देख के अभी और अच्छा से सॉल्व करते हैं दोस्तों। पहला बोल रहा है कि वन, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है वन एक्सोर गेट, तो यहाँ पे वन एक्सोर गेट हो गया। और फिर बोल रहा है कि टू इनपुट, यहाँ पे टू इनपुट बोला था तो एक इनपुट दो इनपुट, इसका नाम भी है ए और बी। और यहाँ पे वन, यहाँ पे देखिए वन एंड गेट, यहाँ पे बोला था वन एंड गेट बोल रहा था तो वन एंड गेट हो गया। और फिर यहाँ पे देखिए क्या बोला था, आउटपुट ऑब्टेन फ्रॉम एक्सोर गेट सम। जो आउटपुट देगा एक्सोर गेट वो सम में देगा। और जो एंड गेट यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एंड गेट जो देगा वो कैरी में देगा, तो यहाँ पे एंड गेट दिया है कैरी में। अब इसका टेबल सॉल्व करते हैं, डायग्राम से देखते हैं। अभी टेबल देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ पे इनपुट है तो यहाँ पे आउटपुट है। तो इनपुट में ए और बी है, दो इनपुट बोला था, और आउटपुट में सम और कैरी बोला था। अब इसको कैसे सॉल्व करते चले जानते हैं दोस्तों। सम मतलब क्या होता है, जोड़ना। और कैरी मतलब क्या, जो जोड़े कुछ अंक निकला उसको कैरी बोलते हैं। यहाँ पे जीरो और जीरो, जीरो जीरो को जोड़ते हैं तो क्या आता है दोस्तों, जीरो होगा। और कैरी में क्या बचेगा, जीरो ही बचेगा। और फिर जीरो और वन, जीरो वन को जोड़ेंगे तो क्या होगा, वन। और कैरी में क्या बचेगा, जीरो बचेगा। फिर वन और जीरो को हम जोड़ेंगे तो वन और जीरो को जोड़ेंगे तो वन होता है, कैरी में क्या बचेगा, जीरो। फिर वन और वन को जोड़ेंगे तो वहां पर बचेगा वन, यहाँ पर भी कैरी में बचेगा वन। क्यों, क्योंकि वन और वन मिलकर 10 होता है दोस्तों। क्योंकि ये आप जोड़ नहीं रहे, इसमें बाइनरी नंबर में वन और वन का मतलब होता है 10, तो इसके वजह से यहाँ पे वन हुआ और कैरी में बचेगा हमारे पास वन। ये होता है हाफ एडर। अब चलिए दोस्तों पढ़ते हैं फुल एडर। फुल एडर पढ़ते हैं दोस्तों। तो फुल एडर इज द सर्किट दैट कंसिस्ट टू एक्सोर गेट, टू एंड गेट एंड वन और गेट। The the first two input are A and B. The third input are carry. The output carry designed by C out and normal output designed by the sum. The equation obtained by XOR gate is the sum of the binary digital. The will output is obtained by AND gate is carry the obtained by addition. अब ये क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए हम समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं। इसमें बोला क्या दोस्तों कि इसमें बोला है टू एक्सोर गेट। पहले हम लोग काम करते हैं, एक एक्सोर गेट हो गया और एक दो एक्सोर गेट हो गया, एक और एक दो एक्सोर गेट हो गया। अब इसमें बोल रहा है टू एंड गेट, इसमें टू एंड गेट एक और ये दो एंड गेट हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि वन और गेट, तो इसमें वन और गेट भी हो गया। अब इसको हम लोग सर्किट में डिनोट करते हैं, देखिए हो गया, अभी सर्किट भी डिनोट हो गया। अब इसमें फिर बोला था कि इसमें टू इनपुट ए एंड बी। अब ये थर्ड जो था कैरी में रहेगा, सी एन में रहेगा, यहाँ पे सी एन में भी है। और फिर यहाँ पे देखिए बोला एक्सोर में सम में रहना चाहिए और में कैरी में रहना चाहिए। चलिए इसका हो गया। अब टेबल समझते हैं। अभी हम लोग पढ़ते हैं टेबल कैसे सॉल्व करते हैं फुल एडर का, चले जानते हैं। तो इसमें बोला था क्या, इनपुट, यहाँ पे इनपुट है और आउटपुट है। इनपुट कितना था, 3 1 2 और 3 इनपुट हो गया, ए बी सी नाम रख दिए। और इसमें डिनोट क्या करना था, सम और कैरी डिनोट करना था हमें।
अब हम इसको सर्किट में कैसे कर रहे हैं कि आप लोग काम कीजिए, जब करेंगे ना इनपुट, ये 4 बार 0 रखिएगा, फिर 4 बार 1 रखिएगा, फिर 2 बार 0 रखिएगा, फिर 2 बार 1 रखिएगा, ऐसे करते करते 8 बार कीजिएगा, फिर एक बार 0, फिर एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1 कीजिएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं चलिए जानते हैं दोस्तों। अभी सॉल्व इसको कैसे करना है चलिए जानते हैं। तो सॉल्व इसको करना है कि यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0, पहले को सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो 0 0 को जोड़ेंगे तो क्या आता है 0 आता है, कैरी में क्या बचेगा 0 बचेगा। फिर यहाँ पे क्या है 0 है, फिर 0 है 1 है, तो 0 0 1 को जोड़ेंगे तो क्या होता है 1, फिर बचेगा क्या हमारे पास 0। फिर यहाँ पे क्या है 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, तो 0 1 0 को जोड़ेंगे तो क्या होता है 1 होता है, फिर हमारे पास कैरी में बचेगा 0। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों कि 0 है 1 है और 1 है, तो 0 1 1 को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है दोस्तों 0 और 1 1 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा सम में आएगा 0 और कैरी में आएगा 1। और फिर यहाँ पे देखिए 0 0 और फिर 0, फिर वहाँ पर 1 0 0 है तो क्या आएगा 1 फिर 0। फिर यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों 1 है, यहाँ पे 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर हमारे कैरी पास क्या आ जाएगा कैरी के पास 1 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों कि 1 1 और 0, फिर 1 1 0 आ रहा है, फिर हमारे पास यहाँ पे आएगा 0, फिर कैरी में जाएगा 1। फिर यहाँ पे देखिए 1 1 1, फिर 3 बार 0 है, तो 3 बार 0 होने का मतलब है कि यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे भी 1 रहेगा, ये तीनों में। बस इसमें क्या समझना दोस्तों कि ये तीन ही है ना, एक एक एक, इन्हीं को और कुछ नहीं है इसमें, इसके अलावा और कुछ नहीं है दोस्तों, कि तीनों को ही सिर्फ समझना था, 1 2 3 को, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 1 1 कैरी आता है, बाकी सब में 0 1 0 1 0 1 ऐसे करके आएगा। अगला पढ़ते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर। तो हाफ सब्ट्रैक्टर इज कॉम्बिनेशन सर्किट 2 इनपुट, इसमें बोला दोस्तों 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट विच इज डिफरेंट एंड ब्राउन। फिर अगला बोल रहा है इट प्रोड्यूस इज डिफरेंट बिटवीन 2 बाइनरी नंबर बिट एट द इनपुट एंड ऑल्सो प्रोड्यूस इज ऑल्सो ब्राउन टू इंडिकेट वन हैज बीन ब्राउन, वन हैज बीन ब्राउन। अब इसका डायग्राम समझते हैं कैसे होता है दोस्तों। इसमें बोल रहा है कि इट इज अ सब्ट्रैक्ट a माइनस बी इज कॉल्ड सब्ट्रैक्टर। अब इसका डायग्राम समझते हैं कि इसमें बोल रहा है कि ये भी हाफ एडर ऐसा ही है, बस इसमें क्या लगता है दोस्तों जानते हैं, इसमें ये यहाँ पे नॉट गेट लग जाता है, बस इसमें नॉट गेट लग जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और बस वहाँ पे सम की जगह डिफरेंट रहना चाहिए और कैरी की जगह पर ब्राउन रहना चाहिए, और कुछ है नहीं। अब इसका टेबल समझते क्या है दोस्तों, इसका टेबल में क्या है, इसमें बोला था कि 2 इनपुट होना चाहिए, 2 इनपुट, यहाँ पे क्या बोला है 2 इनपुट और 2 आउटपुट, तो 2 इनपुट और 2 आउटपुट है, 2 इनपुट और 2 आउटपुट है। अब इसको सॉल्व करते हैं कि 0 और 0, इसमें जानते हैं दोस्तों खाली क्या ध्यान देना, इस टेबल को ध्यान देना है कि सिर्फ यो 1 और 1 होता है, बाकी सब में क्या होता है, अगर दोनों देखिए दोनों इक्वल रहेगा तो 0 0 रहेगा, दोनों इक्वल रहेगा तो 0 0 रहेगा, अगर 0 और 1 रहेगा 0 1 रहेगा तो 1 1 रहेगा, अगर 1 और 0 रहेगा तो यहाँ पे 1 और 0 होगा, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे देखिए 1 और 1 इक्वल है तो 0 0 है, और कुछ नहीं दोस्तों, यही होता है हाफ सब्ट्रैक्टर। फुल एडर पढ़ते हैं दोस्तों। तो फुल एडर क्या होता है जानते हैं दोस्तों, दिस इज सर्किट 3 इनपुट एंड 2 आउटपुट, दी डिनोटेड एंड म्यूटेड subtrahend the provide brown respectively, the 2 output D and brown represented by difference and output represented by brown। चलिए इसका डायग्राम समझते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि 1, यहाँ पे ना दोस्तों हम जब हाफ एडर देखे ना, हाफ, तो इसमें भी 2 बनना चाहिए, जब हाफ एडर बने तो फुल एडर में भी 2 बन रहा था, तो हाफ सब्ट्रैक्टर देखे तो उसमें भी 1 ही बन रहा था, अब फुल सब्ट्रैक्टर में भी 2 बनेगा। तो पहला हो गया 1 बन गया, फिर अब 2 बनेगा, 2 बन गया। अब इसमें क्या बोलता है, इसमें भी और गेट रहेगा, इसमें भी और गेट रहेगा आउटपुट को प्रोवाइड करने के लिए। तो इसमें बोल क्या रहा था यहाँ पे 3 इनपुट, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 इनपुट हो गया, और आउटपुट क्या है 1 और 2 आउटपुट हो गया, 1 और 2 आउटपुट हो गया। तो अब इसका हम टेबल देखते हैं और टेबल से समझते हैं इसको। अभी टेबल देखते हैं, टेबल समझते हैं दोस्तों क्या होता है। इसमें 3 इनपुट बोला था A B और B इन, और इसमें 2 आउटपुट बोला था D और ब्राउन हो गया।
और चलिए इसको टेबल को समझते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए दोस्तों, ये तीनों इक्वल है, तो इक्वल के लिए क्या होता है, 0 0 होता है। इक्वल के लिए मैं बोला था ना 0 0 होता है। फिर यहाँ पे 0 है, 0 है, 1 है, तो 0 1 में बोला था ना, 0 1 को ध्यान देना है, तो 1 1 होता है। 0 1 को 1 1 होता है। फिर यहाँ पे 0 है, 1 है और 0 है। फिर यहाँ पे बोला था ना जो आगे 0 आएगा, तो आगे 0 आएगा तो क्या होता है, पहले 1 आता है, उसके बाद 0 आता है। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों कि 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो ये दोनों इक्वल हुए, ये दोनों इक्वल हुए, और यहाँ पर अकेला बैठा है 0, तो यहाँ पे 0 0 होता है। अगर इसी जगह पर हम रहता है कि ये 0 और